तो यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में बेहतरीन जांच का दावा करने वाले और कई आरोपियों को जेल भेजकर सलाखों के पीछे भेजने वाली एसटीएफ से अब उत्तराखंड लोक सेवा द्वारा आयोजित पटवारी परीक्षा में पेपर लीक की जांच हटाकर एसआईटी को देने पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पटवारी परीक्षा पेपर होने के चंद दिनों के भीतर ही एसटीएफ ने इसमें हुई धांधली का ना सिर्फ खुलासा करने का दावा किया था, बल्कि कईयों की गिरफ्तारी करके शानदार काम करा और इसको लेकर सरकार ने खुद की पीठ भी थपथपाई। ऐसे में चार्ज बदलने को लेकर राजनीति तेज हो गई है। विपक्षी दल सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। एसटीएफ से जांच हटाकर एसआईटी को देने की जरूरत क्यों आन पड़ी और एसटीएफ की बजाय जांच एसआईटी से करवाने के क्या मायने हैं? मामले पर अब विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि एसटीएफ पर अब आला अधिकारियों को भरोसा नहीं है। जो जांच ट्रांसफर करने की नौबत आई है, वहीं आम आदमी पार्टी ने भी जांच ट्रांसफर को लेकर सवाल खड़े किए हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान और आपको बता दें कि बकायदा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जांच को शिफ्ट करने के पीछे सिर्फ एक मकसद नहीं रहा। दावा किया गया है कि घटनास्थल हरिद्वार रहा। एसआईटी की जांच एसपी हरिद्वार के द्वारा चल रही थी। तमाम दस्तावेज हरिद्वार पुलिस के पास ही हैं और इसीलिए जांच एसआईटी को सौंपी गई। अब इसी को लेकर सियासत भी हो रही है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ नवीन ठाकुर जुड़ गए हैं और अरविंद विज जुड़ गए हैं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के चेहरे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नवीन जी, एसटीएफ से एसआईटी को जांच सौंप दी गई। एसटीएफ पर भरोसा नहीं क्या सरकार को? तिलक जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एसटीएफ ने भी बहुत शानदार काम किया और एसआईटी भी अच्छा काम करती है। एसआईटी भी अच्छा काम कर रही है प्रदेश में। जब सरकार की मंशा ठीक हो, जब सरकार का मुखिया ठीक हो, तो जांच किसी से भी कराएं, 100% नतीजे आएंगे। नहीं, कोई तो वजह होगी ना कि आपने जब एसटीएफ से बदलकर एसआईटी को जांच सौंप दी, कोई तो वजह होगी। देखिए, अभी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया, प्रमुखता से वजह बताई, वो वजह ठीक है, अपनी जगह जायज है बिल्कुल। अभी सारे जो है कागजात उधर है, सारी चीजें उधर हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अभी जो विपक्ष के लोग नहीं, एसटीएफ इतना अच्छा काम कर रही थी, क्योंकि आप देखिए कोई अच्छा काम कर रहा है उसको हटा देंगे तो सवाल तो खड़े होंगे ना। तो एसटीएफ जब अच्छा काम कर रही थी, आपने एसआईटी को सौंप दी जांच। अभी तक तो एसटीएफ की जांच से विपक्ष के लोग खुश नहीं थे। अब ये खुद ही विपक्ष के लोग कह रहे हैं एसटीएफ बहुत अच्छा काम कर रही थी। तो आप खुद देख, नहीं, आप कह रहे थे ना एसटीएफ अच्छा काम कर रही थी। नहीं, हम तो अब भी कह रहे हैं कि एसटीएफ अच्छा काम कर रही है और एसआईटी भी नहीं, तो फिर एसटीएफ अच्छा काम कर रही है, आपने एसआईटी को सौंप दी जांच। देखिए, मैंने कहा, जैसा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा, वो सारी चीज दुरुस्त है और ये सरकार के ऊपर है किससे जांच करानी है, किस करानी है, कौन सी तकनीकी पहलू है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सार्वजनिक नहीं की जा सकती जब तक जांच पूरी नहीं होती। नवीन ठाकुर जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए ना। चलिए, मैं विपक्ष की बात पर यकीन नहीं करता, मैं तो सरकार की बात पर यकीन करता हूं। सरकार ने जब यह कहा कि एसटीएफ जांच अच्छी कर रही है, तो फिर एसआईटी को सौंपने की नौबत क्यों आई? वही तो आपको बताया, अभी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया, वही बात मैं दोहरा रहा हूं। और मैं ये भी कह रहा हूं कि दोनों जांच एजेंसी हमारी हैं। जब विपक्ष को एसटीएफ को उस वक्त भरोसा नहीं था, आज विपक्ष को एसटीएफ पे भरोसा होने लगा। इसका मतलब विपक्ष सर, विपक्ष को छोड़िए ना, जनता को भरोसा था ना एसटीएफ पर। आप ही कह रहे ना बहुत अच्छा काम कर रही थी एसटीएफ। जब एसटीएफ अच्छा काम कर रही थी, आपने एसआईटी को सौंप दी जांच, तो इससे जांच नहीं भटकेगी? तिलक जी, बिल्कुल नहीं भटकेगी। मुखिया की, देखिए, मुखिया की मंशा ठीक होनी चाहिए। कांग्रेस में जो लोग रहकर किस प्रकार का भ्रष्टाचार करते हैं, आज भाजपा में बिल्कुल पारदर्शी तरीके से काम करते हैं। हेमंत बिस्वा जब कांग्रेस में थे तो किस प्रकार का जो है उनके साथ व्यवहार होता था। आज आप देखिए पूरे देश में सर, हेमंत बिस्वा का विषय नहीं है। हेमंत बिस्वा, मैं उत्तराखंड के उन युवाओं की बात कर रहा हूँ। उदाहरण दे रहा हूँ, उत्तराखंड के उदाहरण मैं आपको दूंगा सर। आप लोग ना आप दीजिए मुझे उदाहरण, मैं भी दूंगा आपको उदाहरण। उत्तराखंड का युवा जानता है कि कांग्रेस के शासनकाल में 2003 में जो पटवारी भर्ती हुई थी, घोटाला हुआ था, उसका आज तक खुलासा नहीं कर पाए।
2016 में जाके फिर भर्ती की इन्होंने। इनके समय में जो दरोगा भर्ती हुए उनकी जांच हमने की और हमने आज जो है सस्पेंड की है, कांग्रेस नहीं कर पाई। उत्तराखंड के युवाओं को हमने न्याय दिया, पुष्कर सिंह धामी ने दिया, कांग्रेस नहीं दे पाई। इसीलिए उत्तराखंड के युवाओं ने 17 में इनको बाहर भेजा, 22 में पुनः बाहर भेजा। तो लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और जनता की अदालत इनको बाहर बिठा देती है। आम आदमी की तो 68 विधानसभा में जमानत जब्त हो गई, वो केवल टीवी चैनल्स पर बैठकर यहाँ पर तर्क कर सकते हैं। ठीक है सर, मैं क्योंकि अभी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पास आऊं, मैंने आपको रोका नहीं, टोका नहीं। लाखों रुपए में पेपर बिकता है सर, ये फ्री में नहीं बिकता, लाखों रुपए में पेपर बिकता है और आप कह रहे हैं कि हम इनके ऊपर धाराएं लगाएंगे और रोक देंगे इनको। के पीछे भी भेजा है, बिल्कुल सर, टाइम में तो कार्रवाई नहीं हुई ना सर। जिस विभाग की भर्ती है, मैं आज फिर कह रहा हूं, मैंने 10 दिन पहले भी ये बात कही थी और बुरा लग रहा था जिस वक्त कांग्रेस की सरकार भी थी। जिस विभाग की भर्ती है उस विभाग का विभागाध्यक्ष, उसका मंत्रालय, उसका मंत्री और विभाग का सचिव, जब इन तीनों की जिम्मेदारी आप तय नहीं करेंगे ना, तब तक ये पेपर लीक होंगे, जिन पेपर लीक करने की आप बात कर रहे हैं। और जब तक इन्हें आप जेल नहीं भेजेंगे तब तक ये पेपर लीक होते रहेंगे, क्योंकि इनकी डिमांड इतनी है जो लाखों रुपए में परिवार अपना घर बेचकर जो है पेपर खरीदता है सर। और जब मंत्रियों की जिम्मेदारी नहीं है तो फिर किसकी है? ये पुष्कर सिंह धामी जी की पारदर्शी सरकार है। कोई कितना भी बड़ा सचिव हो, कितना बड़ा अधिकारी हो, कोई नेता क्यों ना हो, नेता को जेल भेजा ना, हाकम सिंह को जेल भेजा नहीं भेजा? सर, हाकम सिंह कर पाई क्या? हाकम सिंह, सर हाकम सिंह का हाकम सिंह के हाकिम को पकड़ लेंगे ना आप, उस दिन बैठेंगे यहां से बैठकर ताली बजाऊंगा आपके लिए। जो जिस दिन तिलक जी जिसकी संलिप्तता पाई जाएगी, जिसके खिलाफ सबूत होंगे, जो कार्रवाई में कहीं पे भी ओके, गरिमा दसोनी और अरविंदर बिश्ती, एक मिनट जी जी। गरिमा जी क्यों नाराज होने? वो कह रहे हैं एसटीएफ जांच करे, एसआईटी जांच करे, दिक्कत क्या है इसमें? इनके पक्ष में नहीं थी। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो जोशीमठ आपदा से कम नहीं है। बच्चों के जीवन में भी एक आपदा आई हुई है। उनका भरोसा जो है वो दोनों आयोगों से उठ चुका है, अपनी सरकार से उठ चुका है, सरकार की व्यवस्थाओं से उठ चुका है। ऐसे में भरोसा कायम करने में या स्थापित करने में सालों साल लग जाते हैं, और एक बार जब उसमें आ गया है क्रैक तो उसको कैसे भरेंगे नवीन ठाकुर? और नवीन ठाकुर को मैं चुनौती से कह रही हूँ, कहीं अभ्यर्थियों के बीच में मत चले जाना। कई चीजों को तेल पिला कर रखा हुआ है और कई चीजों को भिगो कर रखा हुआ है कि भाजपा का कोई आ जाए हमारे बीच में तो उसको बताएं। इसलिए क्योंकि इतना आक्रोश, इतना गुस्सा है उनके बीच में जाकर तो देखेंगे उनकी पीड़ा क्या है। हवाई बातें। अब आप जोशीमठ आपदा में देख लीजिए, मंत्री नदारद है सारे, मुख्यमंत्री को मोर्चा संभालना पड़ रहा है। तो ऐसे में हमने सीबीआई जांच की मांग की थी इन भर्ती घोटालों की, वो भी एक सिटिंग जज की निगरानी में। आप लोग भी तो कह रहे थे एसटीएफ जांच सही नहीं कर रही। सुनिए मेरी बात, एसटीएफ ने जब यूके ट्रिपल एस, खाली मुस्कुराने से कुछ नहीं होगा। युवाओं का भविष्य अंधकार में करके बैठे हुए हो और ये कुंभकर्ण की जैसी जो हंसी यहाँ रावणों की जैसी हंस रहे हो, वो युवा देख रहे हैं नवीन ठाकुर तुमको। ये एक तरफ तो उनको गर्त में डाल दिया, अंधेरे कुएं में धकेल दिया है, और उसके बाद बेशर्मी के साथ, निर्लज्जता के साथ आप हंसते चले जा रहे हैं। कान से कान तक आपकी मुस्कान है। आपको जरा सा भी उनके पीड़ा का अगर एहसास होता तो इस तरह से यहाँ जो है हिना नहीं हो रहे होते आप। देखिए तिलक जी, दो चीजों में फर्क है। मैंने कहा कांग्रेस की मांग क्या रही है? कांग्रेस की मांग रही है सीबीआई की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से। अब मैंने सवाल, या हमारी पार्टी ने सवाल इसलिए उठाया एसआईटी को सौंपने पर, क्योंकि एसटीएफ की जांच को आप ही कहते थे यूके ट्रिपल एस की लीक मामले में बड़ी मुस्तैदी से एक के बाद एक जेल में जा रहे हैं लोग। देखो हाकम को पकड़ लिया, देखो 40 पकड़ लिए, आज 42 पकड़ लिए, बड़ी दलेरी से आप बताते थे। आज उस एसटीएफ पर से आपका विश्वास क्यों उठ गया? नंबर 1। नंबर 2, कहीं एसटीएफ को दंड तो नहीं दिया है आप लोगों ने इस बात का कि उसने आपको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर पटवारी और लेखपाल का भर्ती लीक मामला सबके सामने खुलासा कर दिया? आप शायद चाह रहे होंगे कि उसको आप ढका छुपा के कारपेट के नीचे लुका दें, लेकिन उन्होंने खुलासा कर दिया, तो इसका भी हो सकता है उसको खाली पड़ा हो। आपको क्या लगता है इसके पीछे मकसद क्या है? सरकार ने ऐसा क्यों किया? तिलक जी, मैं बस आधे मिनट में अपनी बात समाप्त कर लूं। मैं गरिमा जी आपके पास आ रहा हूँ, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मेरी बात पूरी नहीं हुई। मुझे 3 मिनट का समय दिया और नवीन ठाकुर पिछले 10 मिनट से बोल रहे थे भाई। गरिमा जी का कोई अनुपात है बताइए? गरिमा जी, नपना सबके लिए बराबर। गरिमा जी, आप जानते हैं जिस दिन आप सत्ता में होंगे मैं आपको 15 मिनट दूंगा। नहीं, बात सत्ता की नहीं है। मेरी आदत है सत्ता का सवाल पूछने की।
जब बात आधी निकलती है ना तिलक जी, तो बात का अर्थ का अनर्थ हो मैं जाता आपके है। पास आ रहा हूँ, अपनी इसलिए बात कह पूरी रही कर हूँ कि लीजिएगा, मुझे मैं पूरा बात वक्त दूंगा complete आपको, करने दीजिए। मैं पूरा वक्त दूंगा। अरविंदर जी अपनी बात पूरी करेंगे, फिर मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। अरविंदर जी, क्या लगता है तिलक आपको? भाई देखिए तिलक भाई, बहुत गंभीर विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आपने बहुत गंभीर विषय चुना है। और इस गंभीर विषय पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का ये जो अट्ठास है, जो इस तरीके की हंसी है, मुझे लगता है कि ये इस डिबेट के गरिमा के अनुकूल नहीं। ठीक है, वो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को या विपक्ष के लोगों को गाली देते रहे, वो चलेगा, लेकिन वो इस मुद्दे को जितने हल्के में ले रहे हैं। चलिए मैं उन्हीं की बात से शुरू करता हूँ। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा साफ है, और मंशा साफ है तो जांच एजेंसी कोई भी हो तो हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये शर्म का विषय है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए। और शर्म का विषय इसलिए है कि जितनी भी भर्तियां हो रही है, सब में धांधली हो रही है। अब कोई हम और आप ये कल्पना कर सकते थे कि 1 महीने पहले जो कुछ लोग जेल गए थे और अभी वो नई एक भर्ती होगी और उसमें भी इस तरीके की धांधली पाई जाएगी। तो इससे बहुत स्पष्ट है कि इनकी सरकार न केवल नीचे के लोग, बल्कि सरकार की असफलता है, सरकार इसमें मिली हुई है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी वाले मामले में, आप देख रहे हैं सहकारिता भर्ती घोटाले को किस तरीके का संरक्षण मिला हुआ है, उस पर वजह क्या है इसके पीछे? आपको वजह क्या दिखाई दे रही है? मैं आ रहा हूँ वजह पर। इस राज्य में जब दरोगा भर्ती का घोटाला हुआ, जिसका उल्लेख भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने किया, तो सीबीआई से उसकी जांच हुई। उसके बाद एसटीएफ की बात आई और अब ये बात जो है फिर एसआईटी पर आ गई। मैं एक किस्से का उल्लेख करना चाहता हूं और मैं उससे इसको जोड़ना चाहता हूं। मैं उत्तरकाशी का एक किस्सा है, मतलब वहां पर जिला पंचायत के एक अध्यक्ष हैं दीपक बिजरवाल। उनकी जांच इन्हीं की सरकार में, पहले इन्होंने जिलाधिकारी से करवाई, उसके बाद जो है उन्होंने जांच कमिश्नर गढ़वाल से करवाई, उसके बाद इन्होंने जांच एसआईटी से करवाई और अब हाल में ही जांच पुलिस के एक दरोगा को सौंप दी। अब आप बताइए इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है, इसके पीछे क्या तरीका हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जांच एजेंसी जांच ठीक करेगी, उसको इन्होंने भटका देना है ताकि जांच प्रभावित हो। ये जो नेक नियत के मुख्यमंत्री हैं, नेक नियत की सरकार होने का जो दावा कर रहे हैं, ये जांच को भटकाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनके लोग जो पकड़े जा रहे हैं, ओके अरविंदर जी, एक मिनट। नवीन ठाकुर जी, जो बात गरिमा जी ने कही और जो बात अरविंदर जी ने कही, आप रामलाल को पकड़िए, श्यामलाल को पकड़िए, गोविंद को पकड़िए, रमेश को पकड़िए, सुरेश को पकड़िए, बुलडोजर चलाइए, लेकिन ये स्लीपर सेल है। मैं कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं, इनके आका कोई और हैं। जिम्मेदारी विभाग की होनी चाहिए, प्रमुख सचिव की होनी चाहिए, अपर सचिव की होनी चाहिए, लेकिन ये सब आनंद ले रहे हैं। विभाग का मंत्री कोई लेना देना नहीं। जिम्मेदारी आप कह रहे सबकी तय कर दी, ये समझ में नहीं आया सर लॉजिक। सब मूंगफली खा रहे सचिवालय में बैठकर सर्दी में। तिलक जी, हम नकल के खिलाफ इतना सख्त कानून लेकर आ रहे हैं जो देश में सबसे सख्त कानून होगा। मैं उस विषय पर पूरी बात आता हूं। पहले मैं दोनों जो हमारे, माफ करिएगा, एक ऐसा ही कानून यूपी में कल्याण सिंह लेकर आए थे, पेपर लिखने ही रुके थे। मैं फिर वही बात कह रहा हूं आपसे सर, मैंने कहा कि हम देश उससे सख्त कानून ला रहे हैं। देश में सबसे सख्त कानून की बात कर रहा हूं, उस कानून से सख्त की बात कर रहा हूं। वो सख्त ही नहीं थी जो हम लेकर आ रहे हैं, फिर आप देखिएगा। दूसरी बात, जो पेपर लीक की बात कर रहे हैं ना, लेकिन सबसे पहले मैं दोनों प्रवक्ताओं को बोलना चाहता हूं। अभी जो है ए टीम का बचाव बी टीम कर रही है, बी टीम का बचाव ए टीम कर रही है। ये कह रहे थे कि बड़ी निर्लजता से मुस्कुरा रहे हैं। जब ये डिबेट शुरू, ये दोनों मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जैसे मैंने बात रखी इनकी हंसी उड़ गई। और जब ये इनका जब झूठा, अब ये देखिए बीच में जो है इनको परेशानी होने लगी, जब इनका झूठे प्रपंच सुनने लगे। सुन लिए ना आप, सुनिए आप क्यों बौखला रहे हो? इनकी बौखलाहट मैं समझता हूँ, आपकी बौखलाहट समझता हूँ मैं। जमानत जब आपको मुस्कुराते शर्म नहीं आ रही थी? जब तिलक जी बात करते तब शर्म नहीं आ रही थी आपको? जब तिलक जी बात करते तब शर्म नहीं आ रही थी आपको? तब आप अट्ठास कर रहे थे, तब शर्म नहीं आ रही थी? युवाओं ने देखा आपको विधानसभा में आपकी जमानत जब्त इसलिए हुई। और कांग्रेस के आदरणीय प्रवक्ता जी सुने, ये हरीश रावत की सरकार नहीं है जिन्होंने कहा था आंखें फेर लूंगा, लूट लो प्रदेश को, कैमरे पे कहा था, तब शर्मनाक था। इसलिए जनता ने 17 में भी धकेला, युवाओं ने 22 में भी धकेला,
जो आप कह रहे हैं ना युवाओं के बीच मत जाइए, हम 17 में भी गए थे, हम 22 में भी चुनाव में गए और 24 में भी जाएंगे। चुनाव नहीं है, चुनौती देता हूँ आपको। नहीं, विषय चुनाव नहीं है। नवीन ठाकुर जी एक मिनट, गरिमा दसोनी जी, गरिमा दसोनी जी एक मिनट, नवीन ठाकुर जी एक मिनट, आप गरिमा जी बोलेंगे, अब प्लीज आप भी सुनेंगे। बिल्कुल, आप जब कहेंगे हम तब बोलेंगे, सुनेंगे। ठीक, आपके बीच में नहीं बोला उन्होंने, आप भी संयम के साथ सुनिएगा। नहीं, मैं पूरे संयम से हमेशा सुनता हूँ। गरिमा जी अपनी बात रखिए, फिर उसके बाद आ रहा हूँ नवीन ठाकुर जी आपके पास। देखिए, यहाँ पर नवीन ठाकुर जी ने कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को ऐसा चूहा समझ रखा है कि नवीन ठाकुर ने बोला और हम थर्रा गए। हाँ, वाकई हम कांप रहे हैं, आपके भ्रष्टाचार से कांप रहे हैं, आपने जो बेरोजगारी और महंगाई चरम पर कर दी है उससे कांप रहे हैं। ये आम आदमी का जीना जिस तरह से आपने दूभर कर दिया, गरीब से गरीब होता चला जा रहा है। आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट छपी है तिलक जी, और बहुत ही भयावह रिपोर्ट है कि देश के 21 बिलियनर्स के पास 700 मिलियन देशवासियों से ज्यादा पैसा है। मात्र 21 धनाढ्य लोगों के पास 700 मिलियन देशवासियों से ज्यादा पैसा है। और उसी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2012 में मात्र 100 अरबपति थे देश के अंदर, आज वो बढ़कर 166 हो गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये पार्टी किसकी पार्टी है जो पिछले 10 साल से यहाँ राज कर रही है, जिसमें अमीर अमीर होता चला जा रहा है और गरीब गरीब होता चला जा रहा है। सवाल यहाँ ये उठता है कि इन्होंने कहा हम वो पार्टी नहीं है जिन्होंने आंख फेरने की बात टीवी पे कही, हम भी बंगारू लक्ष्मण की पार्टी नहीं है जिन्होंने नोटों की गड्डी ऑन कैमरा पकड़ी थी। नहीं देखा है तो यूट्यूब में जाकर, शायद तुम्हारे दूध के दांत नहीं टूटे होंगे जब उन्होंने ये कांड किया था। तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बंगारू लक्ष्मण, और नोटों की गड्डी पकड़ते हुए बंगारू लक्ष्मण नहीं है विषय, आप करना क्या चाहिए सरकार? मैं दिव्यात्मा के लिए कुछ ज्यादा इससे कहना भी नहीं चाहती। यहाँ पर सवाल तिलक भाई ये उठता है कि आपने एसटीएफ से एसआईटी को जांच सौंपी तो सौंपी क्यों? आनन फानन में आपने ये एसटीएफ भी आपके हैं, ये एसआईटी भी आपने गठित की है। हम आधार जानना चाह रहे हैं कि ट्रांसफर का आधार क्या है। वॉज एसटीएफ नॉट डूइंग अ गुड जॉब? क्या एसटीएफ अच्छा काम नहीं कर रहा था? क्या एसटीएफ क्रेडिबल नहीं था? क्या वो भरोसेमंद नहीं था? या एसटीएफ को आपने इस बात का दंड दिया है कि उन्होंने आपसे बिना पूछे पटवारी लेखपाल भर्ती खुलासा कर दिया? आप नवीन ठाकुर जी आप जवाब दीजिए। क्योंकि वो जांच तिलक जी एसटीएफ जो जांच वो है वो 50% से ज्यादा पूरी कर चुका था। तो हम बच्चों का जो कीमती समय है, जो परीक्षाएं अब होनी है, भर्ती परीक्षाएं, उसके समय के लिए कह रहे हैं कि अब जो है एसआईटी नए सिरे से जांच करेगी, फिर जो है तिल का तार बनेगा। तो ये बच्चों का जो प्राइम ईयर्स निकल रहे हैं, जो जवानी के साल निकल रहे हैं, जो तैयारी के साल निकल रहे हैं, दिन पर दिन वो सब्र और धैर्य खोते जा रहे हैं। इसलिए हम चाह रहे थे कि अगर आधी जांच एसटीएफ कर चुका है तो उसी को क्यों नहीं कर लेने दी? मुख्य आरोपी उसी ने पकड़ा, 7-8 आरोपी उसी ने पकड़े, संजीव चतुर्वेदी की गर्दन उसी ने नापी। तो क्या आप लोगों को ऐसे लोगों से परहेज है जो भ्रष्टाचार को पकड़ते हैं, उसको बेनकाब करते हैं? संजीव चतुर्वेदी का नाम क्यों आया सामने? इसलिए कि आपने एसआईटी को जांच सौंप दी। लेकिन इनके लिए दोनों आप ही के तो हाथ हैं, बोले थोड़ा हम तो ट्रांसफर का आधार जानना चाहते हैं। एक मिनट गरिमा जी आपका पॉइंट आ गया। अब उनको नवीन ठाकुर जी सीधा सा लॉजिक बताइए ना सर। एसटीएफ एसआईटी एसआईटी एसटीएफ ये कौन सा फुटबॉल हो रहा है? सीधा लॉजिक बताइए। इस वजह से हमने जांच सौंप दी। कोई फुटबॉल नहीं है। जब तक जांच चल रही है तब तक इस विषय में बोलना, जितना एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बोला है वही बात मैं दोहरा रहा हूँ। ठीक है, 100% जो है, जो जिसने भी जो है लॉ एंड ऑर्डर तो कानून से बंधे हुए भैया, तुम तो सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता हो। वो कानून के पहलू लॉ एंड ऑर्डर कोई ना बैठा दे यहाँ डिबेट करने के लिए। अब ये बीच में जो है चलाएंगे और कांग्रेस के डिबेट करने पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को बैठाते हैं, फिर सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता की क्या जरूरत है? अगर प्रवक्ता ने रट्टू तोते की तरह एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का ही हमको स्टेटमेंट याद दिलाना है और नो कमेंट कह देना है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ बैठा लिया जाए, फिर ये नवीन ठाकुर की क्या जरूरत है इस चैनल में? अब इनकी बौखलाहट साफ दिख रही है, इनकी बौखलाहट दिख रही है। मेरी बात में दम है, मैं समझता हूँ, मेरी बात में दम है भाई। अगर तुमने इसी तरह से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का रट्टू तोता बनना है तो फिर तुम क्यों आए हो डिबेट में? आपकी कमजोर नस पे जो है मैं पैर रखता हूँ तो दर्द। देखो बच्चों को तुमने शटल कॉर्क बना दिया है, पहले तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग के बीच में। बच्चों को यही पता नहीं है कि कौन सी भर्ती की विज्ञप्ति कौन सा आयोग निकाल रहा है।
इसलिए नहीं सुनते हो कौन आप। सी भर्ती क्योंकि का आप रिजल्ट तथ्यों को सुन नहीं कौन सा सकते। आयोग निकालेगा? आपको पता है कौन मैं सी सत्य भर्ती की बोलूंगा, नियुक्ति कौन सा जनता आयोग सुनेगी देगा? और आपको नियुक्ति फिर पत्र कौन नकारेगी। आयोग जारी पूरे करेगा? देश से जनता बस आपको रविंदर जी, नकार रही है। बीच पूरे में देश से फिर नकारेगी। प्लीज घूम रहे हैं। एक मिनट गरिमा जी, 24 गरिमा जी, नकारेगी। गरिमा जी, नवीन जी, मैंने सिर्फ शुरू से अभी भी यही बात कही, आप जांच एसआईटी को सौंपिए, एसटीएफ को सौंपिए या सीबीआई को सौंपिए। जब अरविंदर जी, मेरा एक छोटा सा सुझाव था, पता नहीं उत्तराखंड की आवाम को और उत्तराखंड के अधिकारियों को तो और मंत्रियों को तो रास ही नहीं आएगा। जब अधिकारियों और मंत्रियों का जेल जाने का प्रावधान होगा, जैसे कि उदाहरण के तौर पर कैसे माध्यमिक शिक्षा का मसला है, तो प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा उन पर एनएसए लगाओ, पेपर लीक हुआ तो विभाग का सर्वोच्च अधिकारी और मंत्रालय और मंत्री, इन तीनों की जिम्मेदारी तय हो जाए। कोई अपने बाप का खेत बेचकर पेपर देने आता है, उम्मीद के साथ पेपर कैंसिल हो जाता है, तो जरा सोच कर देखिए। आप तो नई तारीख देकर निकल जाएंगे नवीन ठाकुर जी। कहीं नहीं निकलेंगे। तिलक नहीं जी नहीं यहीं पर नहीं, हैं, और युवाओं फिर के साथ ना खड़े फिर हैं। कहोगे जांच नहीं, हुई युवाओं के बजाओ साथ ताली। खड़े हैं। ना हमने ना, जांच आप की, हमें सलाखों के पीछे भेजा। आप तिलक नई जी पूछे तारीख ना कांग्रेस- देंगे, तिलक आप जी नई कांग्रेस से तारीख पूछे देंगे, ना, आप नई तारीख देंगे बच्चों को तुरंत पेपर और कराएंगे। कहेंगे एसटीएफ ने बहुत ताली अच्छी भी जांच नहीं की, बजाओ ताली। कांग्रेस के लोग तो तिलक जी ताली ताली नहीं नहीं दे पाए, बजानी। पेपर भी नहीं करा पाए। युवा भटकते रहे और युवा भटके, इसी कारण 17 में बाहर किया इनको। सर, युवा सर, भटकते रहे, सर, तारीख नवीन भी नहीं ठाकुर दे पाए, जी, पेपर भी नहीं करा पाए। उत्तराखंड के युवाओं की बात करूं, सबको और गारंटी नीचे। अब देने अरविंदर जी लायक बोलेंगे, नहीं सिर्फ अरविंदर जी, मैं सिर्फ कह रहा हूं, जिस दिन विभाग के मंत्रियों की जेब में नौकरियां पड़ी होंगी ना, तब ये पेपर लीक होंगे। लिख लीजिए आप मुझसे, चाहे वो सरकारें गरिमा दसोनी जी की हो या फिर आपकी हो, मंत्रियों की जेब में जब नौकरियां पड़ी होंगी तो यही हाल होगा उत्तराखंड का, जो आज हो रहा है। वो चाहे सरकारों में मुख्यमंत्री कोई भी रहा हो। फिर अरविंदर जी, आपको नहीं लगता कि ये स्थिति पैदा हो रही है उत्तराखंड की? देखिए तिलक भाई, मैं आपके ही सवाल से आपकी ही बात को आगे बढ़ाता हूँ। आप देखिए कि इस राज्य में विधानसभा जो भर्ती का जो घोटाला था, जिसमें विधानसभा के कर्मचारियों को निकाल दिया गया, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। अगर उनकी नियुक्ति गलत थी तो उनको नियुक्त करने वाले जो विधानसभा अध्यक्ष थे या विधानसभा के जो अधिकारी थे, उनकी बर्खास्तगी क्यों नहीं हुई, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो निश्चित तौर पर ये समझा जा सकता है कि यहाँ अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून है, व्यक्ति के हिसाब से कानून है। अगर प्रेमचंद अग्रवाल जी जो उस समय विधानसभा अध्यक्ष थे, उनके खिलाफ अगर नियुक्तियां गलत की थी तो उनके खिलाफ क्यों नहीं कोई कार्रवाई की? तो यहाँ पर ठीक, ये तमाम सवाल हैं, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। नहीं, आपके बिल्कुल आपके ही सवाल पर दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि नीयत में बहुत खोट है। ये तो दूसरे तरीके की नौकरियां हैं। आप देखिएगा कि जो उत्तराखंड में उपनल में जो भर्तियां होती है, सर, मैंने तभी ये जिक्र कहा, मैंने मैंने सिर्फ एक विधानसभा का उदाहरण नहीं दिया था, मैं माफ करिएगा, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, बहुत इंपॉर्टेंट विषय था। अगर नवीन ठाकुर जी कुछ कर सकते हैं ना, आपके नाम ने सख्त कानून बनाया, राजनेताओं को भर्ती की प्रक्रिया से बाहर कर दीजिए। जो राजनेता जेब में नौकरी लेकर, ये उपनल वाला उदाहरण दिया उन्होंने अभी, मैंने इसलिए कहा था यह सिर्फ विधानसभा का मसला नहीं है। फिर चाहे जांच एसटीएफ करे, एसआईटी करे या सीबीआई करे या सीआईडी, किसी से भी करवाइए, लेकिन जब तक यह नौबत आएगी तब तक हाकम किंग के हाका नहीं पकड़े जाएंगे। यह आप लिख के ले लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, ठाकुर जी, गरिमा जी और अरविंदर जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो पेपर लीक मामले पर सियासत अलग है, लेकिन बच्चों का भविष्य दांव पर क्यों? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।